आज की इस क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ऊतक यानी टिश्यू। ये टॉपिक बायोलॉजी की बेसिक समझ बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ऊतक समझ में आ गया तो आगे के चैप्टर जैसे अंग तंत्र, शरीर की संरचना, पौधों की वृद्धि सब बहुत आसान हो जाएंगे। इसलिए आज हम शुरू से लेकर अंत तक ऊतक को पूरी गहराई से समझेंगे। ऊतक क्या है, पादप ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक क्या होते हैं, उनके प्रकार, उनके कार्य और साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट्स भी समझेंगे जो सीधे प्रश्नों में पूछे जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऊतक क्या है। जब कई कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान होती है, जिनकी संरचना समान होती है और जो मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, वे मिलकर एक समूह बनाती हैं, तो उस समूह को ऊतक कहते हैं। सरल शब्दों में समान कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह ऊतक है। उदाहरण के लिए मांसपेशियों की कोशिकाएं मिलकर पेशीय ऊतक बनाती हैं, रक्त की कोशिकाएं मिलकर रक्त ऊतक बनाती हैं और जिस विज्ञान में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर ऊतकों की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा को देखें तो वो अकेली कोशिका होते हुए भी खाना खाता है, चलता है, सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, यानी सारे काम खुद करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता, वहाँ काम बटे हुए होते हैं। इसे श्रम विभाजन कहते हैं, यानी अलग अलग कोशिकाओं के समूह अलग अलग काम के लिए विशेषज्ञ बन जाते हैं। इससे शरीर या पौधे की कार्यक्षमता बढ़ जाती है और संरचना मजबूत हो जाती है। अब हम पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज को समझते हैं। पौधों में ऊतकों को मुख्य रूप से उनकी विभाजन क्षमता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। अब समझते हैं विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। ये वे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं, यानी ये पौधे की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए इन्हें पौधे का वृद्धि इंजन भी कहा जाता है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, साइटोप्लाज्म घना होता है, इनमें रिक्तता नहीं होती और इनके बीच कोई खाली स्थान नहीं होता, क्योंकि ये लगातार विभाजित हो रही होती हैं। स्थान के आधार पर विभज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वर्ती। सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्योतक, ये जड़ और तने के सिरों पर पाया जाता है। इसका काम पौधे की लंबाई बढ़ाना है। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, यानी पौधा ऊपर या नीचे की दिशा में बढ़ता है। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक, जिसे कैम्बियम भी कहते हैं। ये तने और जड़ के किनारों में पाया जाता है। इसका काम पौधे की मोटाई बढ़ाना है। इसे द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। तीसरा है अंतर्वर्ती विभज्योतक, ये पत्तियों के आधार या गांठों के पास पाया जाता है। इसका काम भी लंबाई बढ़ाना होता है, खासकर घास जैसे पौधों में। यही कारण है कि घास काटने के बाद भी फिर से बढ़ जाती है। अब हम स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू को समझते हैं। जब विभज्योतक कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती हैं और एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञ बन जाती हैं, तो वे स्थायी ऊतक बन जाती हैं। इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। पहले समझते हैं सरल स्थायी ऊतक। ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके तीन प्रकार हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जीवित कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका भित्ति पतली होती है और कोशिकाओं के बीच खाली स्थान होता है। इसका मुख्य काम भोजन संग्रह करना और पौधे को सहारा देना है। इसका एक विशेष प्रकार क्लोरेन्काइमा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, और एरेन्काइमा, जो जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। कॉलेन्काइमा भी जीवित कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। ये पौधे को लचीलापन देता है ताकि तना या पत्ती बिना टूटे मुड़ सके। स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। इसकी कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, क्योंकि इसमें लिग्निन जमा होता है। इसका काम पौधे को मजबूती देना है। नारियल का छिलका इसका अच्छा उदाहरण है। अब जटिल स्थायी ऊतक को समझते हैं। ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इनका मुख्य काम संवहन यानी ट्रांसपोर्ट है। इसके दो प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम जड़ों से पानी और खनिजों को ऊपर की ओर पहुंचाना है। ये एक दिशीय परिवहन करता है। इसके मुख्य भाग हैं ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम का काम पत्तियों में बने भूजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना है। ये द्विदिशीय परिवहन करता है। इसके भाग हैं सीव ट्यूब, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। अब हम जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यूज को समझते हैं। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका ऊतक। सबसे पहले उपकला ऊतक, ये शरीर का बाहरी आवरण बनाता है और अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है। कोशिकाएं बहुत सघन होती हैं और कोई खाली स्थान नहीं होता। इसका काम सुरक्षा, अवशोषण और स्राव करना है। दूसरा संयोजी ऊतक, ये शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका काम शरीर के अंगों को जोड़ना और सहारा देना है। इसमें रक्त, अस्थि, उपास्थि, कंडरा और स्नायु शामिल हैं। कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है और स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ती है।
तीसरा पेशीय ऊतक, ये शरीर में गति लाता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, कंकाली, चिकनी और हृदय पेशी। कंकाली पेशी हमारी इच्छा से काम करती है, चिकनी पेशी स्वतः काम करती है और हृदय पेशी जीवन भर बिना थके काम करती है। चौथा, तंत्रिका ऊतक। इसका काम संदेशों का आदान प्रदान करना है। इसकी इकाई न्यूरॉन है, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण तुलना समझते हैं, पौधों और जंतुओं के ऊतकों में अंतर। पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए उनमें मृत ऊतक अधिक होते हैं जो सहारा देते हैं। जंतु चलते फिरते हैं, इसलिए उनमें जीवित ऊतक अधिक होते हैं जिन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका है, कंडरा मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है और स्नायु हड्डी को हड्डी से जोड़ती है। तो आज की इस क्लास में हमने समझा ऊतक क्या है, पादप ऊतक के प्रकार, जंतु ऊतक के प्रकार, उनके कार्य और महत्वपूर्ण अंतर।